स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने आपका क्या है रैखिक समीकरणों को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में निरूपित करना बताया था। अब यहाँ से आगे बीजगणितीय जो समीकरण युग्म हैं उनका क्या है हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफीय विधि बता चुका हूँ। तो ग्राफीय विधि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं समझी है तो उसे क्या है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। ये मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है। तो देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, दो वेरिएबल दे रखे इसमें, तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और बाकी दूसरे वेरिएबल को हम दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखो कैसे करना है, पूरी वीडियो को देखोगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर आता है, ठीक है। ठीक है, पूरा कायदा समझें कि क्या कायदा है, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें बिना स्किप किए। तो देखिए, समीकरण 1 से हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं, चाहे समीकरण 1 ले लें या समीकरण 2 ले लें, ठीक है। तो समीकरण 1 लिया हमने। समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। तो हमें क्या करना होता है इसके अंदर कि चाहे तो हम x की वैल्यू को ले सकते हैं इधर से या फिर y की को, ठीक है। एक पद हमें निकालना होता है, एक वेरिएबल सॉरी। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 - y। समीकरण नंबर ये 3 हो गया आपका। हमें क्या करना है, या तो x निकालना है अलग बिल्कुल या फिर y निकालनी है बिल्कुल अलग, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू निकाली। मैंने ये किस समीकरण से निकाली है, समीकरण पहले से। तो ये जो वैल्यू निकल के आई अगर हमने पहले से निकाला है तो इसे किस में रखेंगे, दूसरे में, ठीक है। तो x बराबर 14 - y समीकरण 2 में रखने पर जो वैल्यू निकल के आई है x की उसे हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो जहाँ x है, देखो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, x - y = 4। x की जगह पे हमने क्या रखना है 14 - y। तो ये 14 - y = 4, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 - 2y = 4, ठीक है। अब ये जो 2y है इसको ही केवल रखेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी साइड में। तो -2y = 4 - 14, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, -2y = देखिए ये -10 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y बराबर क्या आया, 5 आया। यहाँ से ये 2 का भाग चला जाएगा 10 में, तो कितना आया 5। अब ये जो y की वैल्यू निकली है इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये y की वैल्यू हम चाहे फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें या थर्ड में रख दें, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखो मुझे ज़्यादा क्लियर कहाँ से दिख रहा है, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, x की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पर रख दिया मैंने, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है आपका, x बराबर 14 - y और y की वैल्यू क्या है 5 है। तो 14 - 5 x बराबर क्या आया 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका x बराबर 9 आया। अब हम इसको क्या करें, ये दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। तो आंसर्स को हम क्या है एक बॉक्स के अंदर लिख के आएंगे, x = 9 और y = 5, ठीक है। ये आपके क्या है आंसर्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन के द्वारा और क्लियर कर देते हैं हम, नोट कर लीजिए आप इसे। इसी का मैं दूसरा पार्ट करवाऊंगा, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए दूसरा पार्ट हम इसका लेते हैं। सेम कायदा यही होगा, ठीक है। हमने क्या है समीकरण लिखना है ax + by = c के रूप में, या ax + by + c = 0 के रूप में। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका s - t = 3, s - t = 3 और s/3 +t/2
इक्वल टू 6। ये आपके पास दो इक्वेशन है और इनको हमें हल करना है। तो पहला तो इजी वे में बना हुआ है, इसको भी हम लिखेंगे, आंसर को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो समीकरण 2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए इसको हम एलसीएम लेके कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका 6, इसका इससे गुणा 2s प्लस इसका इससे गुणा 3t बराबर 6। अब इसको हम इस साइड में भेजेंगे तो ये गुणा में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। ये क्या हुआ आपका समीकरण थर्ड, ठीक है। अब ध्यान से समझें, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया था, या तो x की वैल्यू आप ले लीजिए y की, लेकिन इधर क्या है s और t हैं, x y की जगह पर क्या है s और t हैं। तो इसे हम हल करेंगे तो समीकरण 1 से क्या ले लेंगे, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपको दिख रहा है s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, भाई ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब ये मैंने किस समीकरण से लिया था, 1 से, तो इस वैल्यू को मैं किस में रखूँगा, 2 में, और 2 कौन सा है, ये 3 बना दिया जो मैंने, ठीक है। 2 कौन सा है, 2 का ही तो ये रूप है तीसरा, ठीक है। तो इसे मैं किस में रख दूँगा, समीकरण 3 में। तो s बराबर 3 प्लस टी समीकरण 3 में रखने पर, इसी कायदा से आप पूरी तरह से सवाल करके आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 कहाँ है, ये है। तो 2 s की जगह पे क्या लिखना है, 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस क्या है 3t इक्वल टू 36। अब इसे हम आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2t, अंदर गुणा कर दिया मैंने 2 का, प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है। आगे मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ आगे। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 और 2 5, 5t इक्वल टू 36। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, t की, तो मैं इसे क्या कर दूंगा इधर ट्रांसफ़र। तो ये क्या हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस, तो क्या हो जाएगा 30। तो t इक्वल टू क्या निकलेगा 30/5 बराबर 6। t की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ऐसा और निकालना है हमें। तो t बराबर 6 समीकरण 4 में रखने पर, तो इसे जब हम समीकरण 4 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस टी की वैल्यू क्या है 6, तो s बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। आंसर्स को कैसे लिखोगे, डिब्बा के अंदर बना दोगे एक बॉक्स में, s बराबर 9 और t बराबर 6। क्लियर, आप लोगों की समझ में आए होंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसे। इसी क्रम में हम अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। तो तीसरा पार्ट अब मैं थोड़ी आपको हिंट दूंगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, ये इसमें आपके 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दूंगा, उसके आधार पे आप करोगे इनको, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसमें क्या करना है आपको। थर्ड दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये आपको दे रखा है।
तो इसे हमें हल करना है। तो इसे जब हम हल करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो हल करेंगे तो देखो हिंट समझ लो, यहाँ से x कैसे निकालोगे, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से क्या निकलेगा, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है x की, इसको किस में रखोगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट से लिया है तो इसे सेकंड में रख दोगे, पुट इन सेकंड। आप लोगों को वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो वैसे ही करोगे जैसा पहले किया था। अब ये क्या है, सेकंड में रखोगे तो 9 इंटू एक्स की जगह पे क्या है, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9, इससे ये 3 बार कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3y, ठीक है, और माइनस 3y इक्वल टू 0, सॉरी 9, ये इससे कट गया तो कोई वैल्यू नहीं निकल के आ रही है। देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है यूपी बोर्ड वाली बुक में, और जो अंग्रेजी मीडियम की बुक है उसमें शायद ठीक हो। देखो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 3/9 A1/A2, B1/B2 क्या निकला है, -1/3, और C1/C2 क्या निकला, ठीक है। ये क्या निकल रहा है आपका 3/9। ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, और ये भी 1/3 है, तीनों चीज़ बराबर हैं, इसलिए इसके क्या है, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। तो इसे सॉल्व न करके आप क्या कर देंगे, यहाँ से ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है, 9 बराबर 9 आ रहा है, इससे कोई भी वेरिएबल सॉल्व नहीं होके आ पा रहा है, तो क्या लिख दोगे, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः इन समीकरणों के अनेक हल होंगे, इन समीकरणों के अनेक हल होंगे, ठीक है। समझ में आई होगी, मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था, अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज नहीं की है तो कर लें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट में भी मैं थोड़ी आपको हिंट ही दूंगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है इसका, देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पॉइंट को देख के नहीं घबराना है बिल्कुल भी। आप लोगों को क्या करना है कि इन इक्वेशंस में क्या है, हमें पॉइंट कैसे हटा सकते हैं, भाई पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इस पॉइंट को हम कैसे हटा सकते हैं, इसमें क्या है कि हम 10 का गुणा कर दें। तो 10 का गुणा हम एक साइड में तो नहीं करेंगे, दोनों साइड्स में क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 10 से गुणा कर रहे हैं, एक पॉइंट हट जाएगा, और इसमें 10 से करोगे तो 3y इक्वल टू 13, 10 से गुणा दोनों तरफ, ठीक है। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। इसको आप अपने माइंड में फर्स्ट इक्वेशन और इसको अपने माइंड में आप सेकंड इक्वेशन मान के हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये जो 5वां पार्ट है इसे आप लोग समझिए। अब 5वां पार्ट क्या है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप है, आपको ध्यान से समझना है। 5वां पार्ट स्क्वायर रूट वाला है, ठीक है। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है √3x माइनस √8y
इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर सेकंड है। इसको हम हल करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें कोई हर तो है नहीं को इसे भिन्न की तरह हल करें, तो हम डायरेक्ट करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या निकलेगा, √2x इक्वल टू माइनस के √3y। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो संख्या है प्लस की थी, इधर किसकी हो गई, माइनस की। ठीक है, हमें क्या निकालना होता है, x निकालना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन ये क्या है, √2। क्लियर, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। हमें x की वैल्यू बाहर निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। इस वैल्यू को किस में रखेंगे, फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब इसे समीकरण 2 में रखेंगे तो √3 और x की जगह पे ये वैल्यू लगाएंगे, तो माइनस की है तो माइनस आगे लिख देता हूँ मैं, √3y अपॉन √2 माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसका मैं इसके अंदर गुणा कर दूंगा, तो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 अपॉन √2 माइनस √8y बराबर 0। ठीक है भाई, अब क्या है, इसको भिन्न की तरह हम हल करेंगे। ठीक है, तो क्या आ रहा है, √2 इसका एलसीएम आएगा, इधर 1 का गुणा करेंगे तो -3y और इधर इसका करेंगे तो माइनस √16y बराबर 0। 8 का 2 से 16। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब हम इसको, तो देखिए क्या मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये मिलेगा हमें -3y और 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो -4y बराबर 0 गुणा √2। ठीक है, ये भाग की है, इधर किस में चली गई, गुणा में, तो -7y बराबर 0। 0 का किसी से भी गुणा करेंगे तो 0, तो y बराबर क्या आया, 0 बटे -7 क्या आया, 0। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इस वैल्यू को हम कहीं भी रख दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्लियर वैल्यू कहाँ से मिली, इक्वेशन नंबर 3 से। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो x बराबर क्या मिलेगा, -√3 गुणा 0 बटे √2। अब 0 का किसी से भी गुणा भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, तो x बराबर 0। आंसर्स को क्या है, एक बॉक्स के अंदर लिख दोगे, x बराबर 0, y बराबर भी 0, दोनों वैल्यू 0 है, तो ये आपके क्या हैं, आंसर्स। इस प्रकार से आप आंसर को हाईलाइट करके आओगे। ठीक है, जिससे कॉपी जब चेक करेगा आपका टीचर तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर को इवेल्युएट करेगा और अच्छे नंबर देगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका 6वां पार्ट है, इसे भी आप भिन्न की तरह करेंगे, तो मैं इसकी थोड़ा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, थोड़ा हिंट कर दे दूँगा आप लोगों को, उसे भी आप करोगे। सभी क्वेश्चंस वैसे एक जैसे हैं, एक बार फिर ध्यान से समझ लें आपको करना क्या होता है। क्वेश्चंस के अंदर हमें समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब वो जो वैल्यू हमने 1 से निकाली है तो उसे किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर हमने वैल्यू लगाई है तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, y की। अगर हमने समीकरण 1 से x लिया है तो समीकरण 2 में रखने पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, क्लियर, y की। अब उस y की वैल्यू को आप कहीं भी रख दीजिए तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 6वां पार्ट देख लें। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को अगर आप लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर इसका 6, हिंट ही दूंगा इसमें आप लोगों को, 3x/2 -5y/3 = -2।
ठीक है। इसी को आप देख लीजिए, सेकंड पार्ट और लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको हम किस रूप में लिखेंगे, ax प्लस by बराबर c के रूप में, या प्लस c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन निकालने में क्या है कि हमें दिक्कत ये आएगी कि आगे भी हमें भिन्न सॉल्व करनी है, तो उससे फ़ायदा ये है कि हम पहले ही इसकी भिन्न को हल कर लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हो, इसके नीचे 6 आ जाएगा एलसीएम में, इसका इससे गुणा तो 9x माइनस इसका इससे गुणा 10y बराबर -2, और आगे इसे क्या लिख सकते हो, 9x माइनस 10y बराबर -12। ये बन गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से इजी हो गया। इसी प्रकार से इसे करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6, इसका इससे गुणा करोगे तो 2x, इसका इससे करोगे 3y बराबर 13/6, इससे ये कट जाएगा तो क्या मिला, 2x प्लस 3y बराबर 13। दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब इनको आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम आते हैं आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देख लेना स्टूडेंट्स, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जो अलजेब्रा है परीक्षा में 20-25 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इसे आप कंटेस्ट करके जाएं। सबसे इजी टॉपिक अलजेब्रा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले तो इसको हल करवा रहा है, और ये याद रखें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के 2 हल होते हैं, एक x का मान और एक y का मान। ठीक है, तो हल करवाने का मतलब है यहाँ पर x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे सिस्टोमेटिक ढंग से, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, और 2x माइनस 4y बराबर -24, ये इक्वेशन सेकंड। तो हम हल करते थे तो क्या करते थे, समीकरण 1 को लेते थे, समीकरण 1 से x को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस 3y, ये वाली जो वैल्यू है वो दूसरी साइड में चली जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y/2। ये क्या हुआ आपका थर्ड इक्वेशन। क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट से लिया है तो इसे किस में रखेंगे, सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट से अगर आप फर्स्ट में ही रख दोगे तो क्या मिलेगा, वही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, अगर आपने फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में रखें, सेकंड से लिया है तो फर्स्ट में रखें। ठीक है, तो 2, अब ये क्या है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, तो 2x की जगह पे क्या है, 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y बराबर -24। देखिए ये 2 गुणा में 2 भाग में दोनों कट गए आपस में, तो क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसे इस साइड में भेजेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या हुआ, -7y इक्वल टू -24 -11, तो -7y बराबर -35। इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, y बराबर 5, क्योंकि इससे ये 5 बार कट गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर 5 समीकरण कहाँ से स्पष्ट दिख रहा है हमें, x यहाँ से। ठीक है, तो यहीं रख दें, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, तो x बराबर क्या मिलेगा, 11 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू 5 इधर रखनी है बटे 2, तो क्या मिलेगा, 11 माइनस 15/2, तो क्या मिला, 11 में से 15 गया तो -4/2 बराबर -2। ठीक है,
तो हल क्या हुए, x बराबर -2 और y बराबर 5। ये आपके क्या हैं आंसर्स। ठीक है, अब हमें क्या है कि ये तो आपके आंसर हो गए, लेकिन हमें एक काम और करना है कि m का मान ज्ञात करना है। किससे, x और y के मान रख के। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ये क्या था आपका, फर्स्ट पार्ट पहला भाग। अब क्या है दूसरा भाग, y बराबर mx + 3 से जो वैल्यू है वो वैल्यू आप रख दीजिए। तो y की वैल्यू क्या है 5 बराबर m की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू क्या है -2 + 3। ठीक है, इसे इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा 5 - 3 = -2m। सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 क्या होगा 2 = -2m। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचा -m = 1 तो m = -1। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप इसे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उम्मीद है कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चंस को हल करना सीख लिया होगा। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा कि आप लोग इसके पूरे एग्जाम्पल्स को करें, और आपकी जो 3.2 थी, 3.2 एक्सरसाइज थी, उसमें से क्या है कि जो आपके समीकरण हल हो सकते हैं उनको भी आप प्रतिस्थापन से हल करने का प्रयास करें, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और बाकी के जो आगे के जो तीसरे क्वेश्चन के जो सभी पार्ट हैं वो क्या हैं, वो दूसरे टाइप में हैं, उनको मैं आप लोगों को अलग वीडियो में ही बताऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो आपको अगले दिन मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को वो सबसे पहले वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।